आज हम फिर बात करेंगे अन्नू निषाद और उनके पति रामू यादव हैं, शायद मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो उनके बारे में। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज मैं एक ब्लॉग देखी, वो जो है रामू है, वो ढूंढ रहे हैं अपने वाइफ को और ऐसा बोल रहे हैं चक्कर आ रहा है, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, वहां पे मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तबीयत खराब हो रहा है। अरे भाई, जब इतना ड्रामा करना था तो बीबी का साथ देते। जब इतना तकलीफ में हो, ड्रामा करने का मतलब यही है कि तुम जो बीमार हो रहे हो, जो चक्कर आ रहा है, जो तुम ढूंढ रहे हो गली गली, तो तुम अपने बीबी का साथ देते, अपने बीबी के अपने साथ रखते। तो जब बीबी साथ में थी तब कदर नहीं था, अब बीबी चली गई है तो चक्कर आ रहा है, ढूंढ रहे हो। हाँ, ढूंढना ही था, इतना ही प्यार था तुमको अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, तो साथ में रखते, इज्जत करते, सम्मान देते, प्यार से रहते, एक दूसरे की बात मान करके, समझ करके चलते। पहली बात। दूसरी बात, अपने ब्लॉग में बोले हैं कि बच्चों को छोड़ दे और तू चाहे जहां जा। भाई, पूरा परिवार यही बात बोल रहा है। ये रामू का भाई, बड़े भाई यही बात बोले कि बच्चों को छोड़ दे। रामू की बहन यही बात बोली कि बच्चों को छोड़ दे, तू चाहे जहां जा, तुझसे हमें मतलब नहीं है। तो मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे इतने प्यारे हैं और बच्चों को जन्म देने वाली प्यारी क्यों नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के अधिकतर मर्द का यही स्वभाव होता है कि अपने बच्चे प्यारे लगते हैं और दूसरों की बीवी प्यारी लगती है। क्यों? जो जन्म देती है तुम्हारे बच्चों को, जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हें जो है कि वारिस देती है, बुढ़ापे का सहारा देती है, जो तुम्हें बाप बनाती है, जो तुम्हें पापा कहलवाने का जो है कि अधिकार देती है, वो अच्छी नहीं है। जो तुम्हारा घर चलाती है, एक झोपड़ी देते हो तो उसको घर बना के रखती है, वो उसका कोई कदर नहीं है। और बच्चे चाहिए, क्यों बच्चे चाहिए भाई? पहली वाली का भी बच्चा जो है कि तुम्हारे पास है, कैसे वो भाभी रखती होगी मुझे नहीं पता। बोल रही है पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, पाली हूँ, पोसी हूँ। किस हिसाब से पाली पोसी होगी? मुझे तो लग रहा है दूध की जगह जो है कि चीनी पानी पिलाई होगी, लेकिन वो बच गया है। तो तीनों का तीनों एक ही आलाप है कि बच्चों को छोड़ दो, तुम चाहे जहां जाओ। शर्म नहीं आती ऐसे बोलने में कि तुम चाहे जहां जाओ? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन होती है क्या कि तुम्हारा बच्चा पैदा कर दी, तुमको दे दे, फिर चाहे जहां चली जाए, फिर वहां? मतलब क्या समझ रखे हो तुम लोग? ये बहुत निंदनीय शब्द है। इस पे जो है कि आप सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए। इनके भाई का भी एक मैं देखी थी वीडियो जिसमें कि वो औरतों का मजाक बना रहे हैं। तो इस पे मैं यही बोलूंगी कि आप जितनी औरतें हैं ना भाई, इस पे जो है कि आप लोग आवाज उठाइए। ये क्या बोले थे कि मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊंगी अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे गंदगी नहीं है और ना होगी कभी। आगे का जैसा माहौल होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई कमेंट किया था कि तुम सऊदियां अरब कमा रहे हो, बीवी के डर से भाग गए हो बीवी को छोड़ करके। तो इस पे जो है कि ये बोले हैं। अब कौन क्या बोल रहा है, कैसे उनको कमेंट कर रहा है, कैसे उनके लिए वीडियो बना रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। क्योंकि मैं, भाई पता है आप लोगों को, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, जॉब वगैरह करती हूँ, घर का काम, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो इतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। लेकिन इनका मैं भाषा सुनी तो सऊदियां नहीं रही हूँ तो बीबी के, ऐसा है, ये शब्द मैं नहीं बोल सकती, मैं रहूं क्या? तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि उनकी बीवी अगर औरत है तो हम सब लोग औरत है, औरत समाज को इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आज ये बोल रहे हैं, कल दूसरा मर्द कोई आएगा जो है मुंह उठा के बोलेगा। अच्छा, ये लोग जैसे कि जब हवा चलती है तो पानी अपना रुख बदलता है ना, जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ही आप कभी भी नदी किनारे खड़ा होइएगा तो देखिएगा, जिस दिशा में हवा का रुख होता है उसी दिशा में पानी लहर मारता है। यही हाल इन लोगों का है। ये लोग मतलब समय देख के जब पब्लिक गाली दे रही है तो ये लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं। चली आओ, गलती हो गया, सबके घर में झगड़ा होता है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे जाना नहीं चाहिए था। तो ये हवा के और पानी की लहर के जैसे बदल रहे हैं लोग, इन लोगों का बयान बदल रहा है। चलिए, इन लोगों का तो हो गया। मैं अनु को बोलना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पे हम जाति पाति भेद भाव सब साइड रखेंगे, क्योंकि जब कोई सोशल मीडिया पे आ गया, मैं तो अभी भी मैं अपना सरनेम नहीं डाली हूँ कि मैं कौन सी जात की हूँ। मैं सुमन बनारसी लिखी हूँ। मैं जो है कि पंडित हूँ कि पाठक हूँ कि मिश्रा हूँ कि उपाध्याय हूँ, मैं ऐसा कुछ अपना सरनेम नहीं डाली हूँ। हाँ, क्योंकि मैं पब्लिक के साथ हूँ, तो यहाँ पे हर जाति के अंदर, यहाँ जात पात भेदभाव हमें नहीं करना है।
लेकिन उस लेडीज को हमें समझाना है कि देखो, लेडीज का कोई जात नहीं होता। अगर तुम किसी भी जात की हो और जिसमें तुम्हारी शादी, और तुम पंडित से शादी कर ली तो तुम पंडित हो गई। लेडीज का, लड़की का कोई जाति नहीं होता। लड़की का जहां शादी होता है वो जो है कि उसी जाति की हो जाती है। तो यहाँ जाति पात की बात मैं नहीं करते हुए ये बोलूंगी कि यहाँ पे बहुत लोग मैं देखी ट्रोल कर रहे हैं जाति को लेकर के। तो जाति पात मत लाओ, बस ये देखो कि एक औरत हो, एक औरत का धर्म क्या है, ठीक ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि चलो झगड़ा लड़ाई करो, लेकिन घर छोड़ के बार बार मत जाओ। क्योंकि पहले भी कई बार घर छोड़ के एक दो बार गई हूँ, कई बार गई हूँ, एक दो बार नहीं गई हूँ, कई बार गई हूँ। प्रीति के पास बच्चे छोड़ के चली गई थी, एक बार फिर कहीं रहती थी, वहां से कहीं चली, मैं कई बार देखी हूँ। हालांकि आपको रहने का जगह नहीं है, आप कभी इस सब्सक्राइबर के पास कभी उस सब्सक्राइबर के पास रहती हो, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि अभी आप 2 बच्चे की माँ हो गई हो, आप बच्ची नहीं हो। तो आपको एक मजबूती से स्टैंड होना चाहिए एक जगह पे। कहाँ आपको रहना है, आप देखो पैसा कमाती हो, तो आप ना खुद अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आप एक कहीं पे जमीन ले लो, वहां पे एक अपना, नहीं पैसा है ना तो एक मड़ई तो डाल ही सकती हो। मड़ई डालो, प्लास्टिक डालो, उसको कैसे भी उसमें अपना कूलर पंखा रख लो, उसमें बनाओ खाओ, और उसमें बच्चों को पालो। जब पैसा होगा तो उसको ईंट और टीन में तब्दील करते जाना, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई जो है कि पैदा होता है तो घर या जमीन जायदाद नहीं लेके आता है। पैदा होने के बाद जब वो माँ बाप पाल पोस देते, थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तभी वो लव मैरिज करते हैं, तभी उनकी शादी होती है। तो उसके बाद ही वो किस्मत पता चलता है कि हमारा किस्मत है क्या, हमें किस्मत कहाँ लेके जाएगा। तो हमें एक जगह अपने आप को स्थिर करना होगा। कोई भी लेडीज हो, अगर आप सक्षम हैं तो एक जगह खुद को स्थिर कर लो, और ये ना आप जाओ अपने सास ससुर से अपना अधिकार लो। आप लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, देखो एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर करूंगी, जो अरेंज मैरिज लड़कियां की है ना वो भी बहुत दुख झेलती हैं, लेकिन उस समय माँ बाप क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सबके घर में होता है बेटा, झेल लो। लव मैरिज अगर लड़कियां करती हैं तो वही माँ बाप बोलते हैं कि अपने से की हो भोगो। लड़की को दोनों हाल में जो है कि लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लव मैरिज की हो या जो भी मैरिज की हो, आप शादीशुदा हो, रामू आपका पति है, पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा हुआ है आपकी शादी का, रामू का 2 बच्चा आपके पास है, तो आप रामू के पिता का जो भी जायदाद है उसका हकदार हो आप। तो ठीक है, आपका जेठ जिठानी खुद का बनाए है, खुद का जमीन लिए, मत रहो उसमें, अपने सास ससुर से लो जमीन लो, और वहां पे जो है कि उसके लिए लड़ो, लड़ाई लड़ो। क्योंकि एक बार लड़ लोगी ना तो आजीवन के लिए आपके बच्चों का जिंदगी सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, और आप भी एक जगह स्थिर रहोगी। आपका एक घर होगा, आपके सब्सक्राइबर आपसे मिलने जाएंगे, आपका भाई यूट्यूबर तो आप है ही, तो आप एक जगह स्थिर हो जाओ। आप भागती रहोगी ना तो ये लोग भगाते रहेंगे। चलो ठीक है, एक बार आपने मजबूर होके भागा, 2 बार आपने मजबूर होके घर को छोड़ा, 3 बार आपने मजबूर हो गए, लेकिन कब तक? और अभी तो तब एक बच्ची थी, अभी 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे लेकर के आप कब तक भागोगी, कहाँ कहाँ भागोगी? तो थोड़ा आप भी समझदारी दिखाओ, और क्योंकि आप हो समझदार हो, जब इतना झेल रही हो आप तो समझदार हो, तो थोड़ा सा और झेलो। आप कानून का सहारा लो, और या तो आप पंच का सहारा लो, वहां के प्रधान से जाके बोलो, और वहां अपने सास ससुर में से जो है जमीन लो और वहां पे घर बनाओ। या नहीं वो लोग दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शांति से अपने पैसे से थोड़ा जमीन कहीं पे खरीद लो, जहां सस्ता मिले, जहां की एरिया सही हो, जहां कुछ पब्लिक हो, वहां पे घर बनाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। कब तक आप भी ये सब झेलोगे? और जैसे ही आप थोड़ा सा ऊंचाई पकड़ोगी ना, ये लोग खुद जैसे लोहे को चुंबक खींचता है ना, वैसे ये लोग खींचते हुए खुद आएंगे। तो ये पता है कि आज के जमाने में रिश्ता जो चल रहा है ना, तो सिर्फ ये फायदे के लिए चल रहा है, पैसों के लिए चल रहा है, स्वार्थ के लिए चल रहा है। इस धरती पर निस्वार्थ कोई ना रिश्ता था, ना है, ना होगा। एक कड़वा है मगर बहुत सच है। तो बस मैं अपने बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और बाकी आप लोग मनोबल बढ़ाते रहिएगा, और बहुत सारा प्यार दुलार मेरे चैनल को दीजिए, और मेरे चैनल का बहुत सपोर्ट करिए। आगे भी ब्लॉग जाएगा अभी, और ये ब्लॉग कल देखने को मिलेगा आप लोग को।